ठीक है चलो ठीक है। देखो जब हम अच्छा ठीक है, आप बैठना चाहते हैं इधर उधर भी बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, एकदम ज़्यादा ही पास हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे लगता है बाकी सारी क्लास खाली खाली है। ठीक है, हाँ ठीक है। ये सर्दी की वजह से बैठे थे क्या सारे के सारे एक इधर कोने में दुबक के? अच्छा देखिए अलग अलग ही बैठे थे, अभी बैठे। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए क्या होता है जब हम न्यूज़ की बात करते हैं कि न्यूज़ के कैसे क्या कुछ पढ़ा जाए, तो मैंने जैसे आपको बताया है कि उसको ना 3 डायमेंशन से पढ़ा जाता है। एक तो रहता है न्यूज़ को, और न्यूज़ का भी हम ना यहाँ पर बात कर रहे हैं बीपीएससी के लिए, हमें सिर्फ बीपीएससी से मतलब है, इसके अलावा हमें कोई मतलब नहीं है। और बीपीएससी में भी बीपीएससी 70 से मतलब है कि 70 बीपीएससी के लिए, अब कोई मतलब नहीं है कि 69 के लिए क्या है, ये 71 के लिए क्या है, हमें 70 से मतलब है। जब हम न्यूज़ को देखते हैं तो इसको ना 3 तरीके से पढ़ा जाता है। एक तो जैसे मैंने आपको बताया प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, यानी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। हमें न्यूज में ये देखना होता है। अभी जो हमने बात किया ना, हमने बात किया था इसमें, यहाँ पर क्या रहेगा, आपको सिर्फ फैक्ट की न्यूज़ देखनी है कि फैक्ट, जैसे आज आप पेपर पढ़ रहे थे ना सुबह सुबह, तो उसमें आपने मेंशन, आपको मिला था ना आज का पेपर है? हाँ, तो उसमें आपने कई सारे न्यूज़ मेंशन की थी। जैसे ये थे कि बिहार में है ना, बिहार से रिलेटेड थे, मुंगेर से रिलेटेड, तो ये न्यूज़ है। और बाकी जैसे इन बच्चों ने वो मेंशन की थी। तो पीटीवी ना सिर्फ हमें फैक्ट पकड़ने होते हैं। इसको लेकर अगर आप कोई कॉपी वगैरह रजिस्टर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, पर मैं आपको बहुत ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगा कि आपको कुछ कॉपी रजिस्टर बनाइए। मैं आपको सिर्फ रेकमेंड ये करूँगा जो आपको क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ना आपको मिल जाएंगे, जैसे ही आपका पेपर पास में आएगा ना, तो यहाँ पर आपको जैसे पीटी आपका पास आ गया, प्रीलिम्स का पेपर आ गया और मेंस आ गया। एक तो ये रहता है हर एक समय पेपर के पास ना मैगजीन की और सब चीज़ों की बाढ़ सी आ जाती है। आपने देखा होगा अभी मेंस का ना पूरे बाहर जाकर देखना, हर एक बुक शॉप पर हर एक संस्थान का मेंस को लेकर कुछ ना कुछ मेटेरियल मिलेगा। जैसे पीटी आता है तो पीटी को लेकर पूरा फैक्ट पूरा, मतलब हर एक शॉप पूरी पट जाती है। तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ आपको कोई भी मैगजीन उठा लेनी है। इधर तो आपकी जो कंपाइलेशन ना जो हम भेजेंगे तो वो तो है ही अलग है, उसके अलावा भी आपको कोई भी मैगजीन उठा लेना, वो उसमें सारा मिल जाएगा फैक्ट। इससे ज़्यादा आपको फैक्ट में घुसने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी से कोई फैक्ट नोट करने लगे, फैक्ट मान लो आपने कोई नोट किया किस एंगल से कि किसको अवार्ड मिला है, जैसे अभी मिलने शुरू हो जाएंगे ना, किसको ऑस्कर मिला है मूवी को, किसको खेल में मिला है, ये किस काम का रहेगा, ये सारा का सारा तो आपका जो मैगजीन होंगी उसमें आपका रिपीट हो जाएगा ना। तो ये कोई काम का नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। इसको आप कभी नोट मत करें, ऐसे फालतू का फैक्ट है। आप वो नोट करें, अगर आपको फैक्ट नोट करना है ना, रिपोर्ट कुछ अलग से रिपोर्ट आई है, आपको पता है कि जो मैंने बताया ना स्टिकी नोट्स पर आप लिख ले और उस रिपोर्ट्स को वहाँ लगा दें जहाँ भी आपको जो पेपर का हिस्सा है। जैसे आप देखते हैं ना पेपर का आपका हिस्सा रहेगा, पीटी का तो आप छोड़िए, सीधा मेंस का तैयारी करना, क्योंकि मेंस करेंगे तो पीटी अपने आप आ जाता है, उसमें सारे वही पेपर हैं। यहाँ पर आपका GS1 ऐसे करके बनाइए, GS2 और ऐसे। यहाँ मैं स्टिकी नोट्स का बात कर रहा था, यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूँगा एक बुकलेट बना ले, छोटा मोटा ना ऐसे रजिस्टर बना ले। आप किसी भी टॉपर का उठाकर देखेंगे ना, इवन यूपीएससी का भी ऐसे का उनका नोट्स होता है 20 से लेकर 50 पेज का, इससे ज़्यादा कभी मत बनाना ऐसे का। और यहाँ सबसे ज़्यादा जो बीपीएससी में फाइट होगी ना आपकी 3 पोर्शन पर होगी। एक तो आपका रहेगा स्टैटिक्स, दूसरा है आपका पॉलिटी और तीसरा है आपका एसए।
अगर इन 3 में अगर आपने नंबर ले गए ना, तो कोई ना कोई रैंक आपकी अच्छी लग जाएगी, क्योंकि बच्चों को ना इन्हीं में सबसे कम आते हैं। जैसे स्टैटिक्स है, यहाँ पर पूरे 72 के 72 नंबर आपको मिलेंगे मेंस में। यहाँ पर 1% भी कमी मत छोड़ना। पॉलिटी है, पॉलिटी में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली बच्चों के बहुत कम आते हैं, क्योंकि आपको बताया ना जो फैक्ट है, फिगर है, रिपोर्ट है, ये आप जो डेली आपको न्यूज़पेपर की कटिंग मिल रही है ना, वहाँ से आप नोट कर लेना। जो एसए है, एसए के लिए मैंने बताया अलग से आपको कॉपी बनानी है, उसका मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। कितने तक का क्लियर है? आपको क्या करना है इसमें ना, इस तरह करना है, जैसे आपने जब भी आप लिखे ना, आपको डिटेल सिलेबस तो सबके पास है ना, तो डिटेल सिलेबस सबके पास है, आपको भी हमने प्रोवाइड कर दिया डिटेल सिलेबस है। तो इसमें क्या करना है, इसका है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड हिस्ट्री ऑफ बिहार, ये आपके पहले पेपर का फर्स्ट पार्ट है। जो सेकंड है ना, नेशनल एंड इंटरनेशनल, इसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, इसके लिए आपको मैगजीन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, इस पर कभी ध्यान मत देना। आपको यहाँ काम करना है हिस्ट्री पर, जो आपको काम करना है। इसके लिए इसके बाद है आपका डीआई में आपका इधर हो जाएगा, उसके लिए भी आपको कुछ अलग काम नहीं करना। यहाँ पर आपको जो जरूरी डाटा मिलेगा ना, यहाँ का मिलेगा, जो आपके पास ही भी होगा। सेकंड आपको जो काम करना है, यहाँ पर काम करना है पॉलिटी। पेपर ना यहाँ से जो पेपर में आपको उठाना है ना, ये इन एरिया में है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इसके अलावा रहेगा जियोग्राफी, इकोनॉमी और इसके बाद साइंस टेक। हर एक के साथ आप बिहार लगा लेना। पॉलिटी ऑफ इंडिया एंड बिहार, भारत की राज्य व्यवस्था और बिहार की राज्य व्यवस्था। जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार, इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड बिहार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया एंड बिहार। इसका इम्प्लीकेशन इन बिहार पूछा जाता है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी का बिहार में कैसा उपयोग होगा। तो इसके लिए ना आपको क्या करना, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, और इसके अलावा ऐसे करंट अफेयर का नोट सिर्फ आपको इनका बनाना है, बाकी और किसी का नहीं बनाना है, ठीक है। अभी जब आप ऐसे की बात करते हैं, देखिए ऐसे का ना, मैं आपको ऐसे की जब बात करेंगे तो आपको क्या करना है, ऐसे में आपका रहता है पेपर 1, जिसमें आपका फिलोसफिकल ऐसे आता है। दूसरा रहेगा आपका 2, इसका पार्ट 2 रहेगा, इसमें आपका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये आपका पूरा जीएस वाला पार्ट मान ले। जो थर्ड वाला रहेगा ना, ये बिहार स्पेशल रहेगा। इसमें क्या रहता है ना, अभी तक जो पिछली बार पूछा गया है ना ऐसे, इसमें कौन से ऐसे पूछा गया है, किसी का स्टेटमेंट दिया है, जैसे आइंस्टीन का स्टेटमेंट दिया था, फिलोसफिकल स्टेटमेंट था, पर यहाँ पर मैथिली, भोजपुरी, इस तरह की भाषा में रहेगा। बिहार स्पेसिफिक ये है। तो आपका ना जो करंट अफेयर रहेगा ना, वो इन एरिया के लिए ज़रूरत रहेगा। इसके लिए आपको कोई काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो आप जीएस का उठा ले जाएंगे, उसको यूज करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ना एक तो स्टिक के नोट्स बनाना है, जो मैंने बताया था ऐसे आते हैं। दूसरा ना आपको एक रजिस्टर बनाना है, ये रहेगा आपका सारा का सारा ऐसे के लिए। अभी आते हैं इससे ना, देखिए यहाँ पर देखिए, अब इसमें से ये बताना आप में से क्या ये खबर हम जो आपको भेजते हैं ना, इन खबरों को 3 तरह से देखना। आपको सारी खबरें आपके काम की नहीं होती हैं। जो आपको न्यूज़ भेजी जाती है, पहली न्यूज़ होती है इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। क्या हो गया ये, काम करेगा क्या ये? था तो सही। चलिए देखो, पहली जो न्यूज होती है ना, ये होती है इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। अब ये क्या है, ये बिहार में ना अगर इसको यूज करना चाहते हो तो करप्शन की जगह यूज कर सकते हैं। कि बिहार में क्या हो रहा था जब आपसे ये पूछा जाए कि करप्शन को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ऐसा स्पेशल क्वेश्चन तो आएगा नहीं
क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि गवर्नमेंट को कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सके, या फिर आप ऐसे में इस तरह की चीज़ें यूज कर सकते हैं, या फिर इंटरव्यू के समय ये चीज़ें यूज कर सकते हैं कि जैसे मनरेगा में क्या होता था, मनरेगा में फर्जी नाम लिख दिए जाते हैं कि नाम किसी किसी का है और काम किससे करवाया जा रहा है, जेसीबी मशीनों से करवाया जा रहा है। वहाँ पर उन चीज़ों को रोकने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, चेहरे से बनाई हाजिरी, मनरेगा श्रमिकों को कि अब चेहरे से बनेगी हाजिरी, अगर कोई प्रेजेंट होगा तभी उसकी अटेंडेंस लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। तो इनका ना बहुत ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के रूप में है। अगर आपको यूज करना चाहें तो सिर्फ वहाँ बता सकते हैं कि सुधार करने के लिए सरकार में क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, वहाँ पर ही यूज करेंगे इसका। जैसे ये है, ये भी कोई लिखने की थी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने 70 से 80 दिन में तैयार होने वाली गेहूं की वैरायटी इजाद की, इसमें 42 दिनों में बालियां। क्या खास लग रहा है कुछ इसमें? फसल सघनता में कुछ जैसे अगर बहुत कम दिनों में हो जाएगा तो फिर फसल का सघनता, बीज को उगना पड़ेगा। जैसे बहुत कम दिनों में अगर बालियाँ तैयार हो जाएगी और जो बाकी दिनों बचेंगे उसमें हम कुछ और फसल लगा सकते हैं। आप बताना। ये जो है ना फसल चक्रण जो हम लोग करते हैं, तो अगर कम समय में हम गेहूं का उत्पादन कर पा रहे हैं तो क्या कर पाएंगे हम, फिर वर्षा के अनुकूल या प्राकृतिक अनुकूल खेती करने में। ठीक है, ठीक है। आप देखिए, जो आपको जो खबरें दी जा रही है ना, 9 से 10 खबरें होती हैं, काफ़ी ज़्यादा होती है। ये ना हम 3 रूप में देते हैं। पहला होता है, इसमें होती है इन्फॉर्मेशन, ये आपके कोई काम की खबरें नहीं होती। बीपीएससी क्या कर रहा है इसमें भी मिलेंगे, जैसे आप नीचे जाएंगे ना, ये वाली खबर तो सिर्फ लगता है ऊपर से। हाँ नहीं, ये मैं बताता हूँ ये किस लिए है। जैसे इन्फॉर्मेशन के रूप में मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको ये खबर है, कुछ नहीं है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन की खबर है कि सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दिया, बताओ ये कौन से पेपर में काम आएगी? कहीं काम नहीं आने वाली ये ठीक है आपको कि प्रशासन सरकार कैसे काम कर रही है। सरकार के पक्ष में आप सिर्फ मीडिया से अपनी इमेज न बनाएं। अगर आप कल का अधिकारी होते हैं तो ऐसे खबरें आती रहती, ये कोई काम की खबर नहीं है। इसको अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं और हल्का सा नज़र निकाल सकते हैं। पहले बताएं ना, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। बीपीएससी ने रिक्रूटमेंट निकाली है, किन किन पोस्ट के लिए निकाली है, कौन कौन पोस्ट हो रहे हैं, बिहार टीचर की भर्ती में क्या हो रहा है, पहली खबरें आपको हमेशा डेली मिलती हैं इन्फॉर्मेशन की। दूसरी टाइप की जो खबरें होती हैं ना, ये आपके काम की नहीं है। दूसरी होती हैं कि जो आपकी जो बुक्स है ना, जो किताबें हैं, जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस को करंट से लिंक करके पढ़ें ताकि आपको ये न लगे सिलेबस बेजान है, ऐसा नहीं लगे। इसलिए ना काफ़ी खबरें आपको इस वे से दी जाती है ताकि आपको लगे कि ये चीज़ें लाइव भी चल रही हैं। जैसे अगर ये वाली खबर है ना, ये वाली खबर है, ये इसलिए है कि ऐसा नहीं है कि जैसे आप कृषि का एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पढ़ने लगेंगे तो वहाँ पर आपको लगेगा अच्छा हाँ कुछ ना कुछ सरकार काम कर रही है, इनको लेकर नए नए उपाय हो रहे हैं। क्योंकि सरकार, जब हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो काफ़ी ये देखते हैं किसानों की समस्याएं हैं, ये हैं वो हैं, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज भी हम पढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि बिहार गवर्नमेंट काम अच्छे भी कर रही है, बिहार में भी काफ़ी इनोवेशन हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए होती हैं खबरें। तो ये खबरें ना आपको ना हमेशा कोई ना कोई मिल जाएंगे। जैसे ये खबर है, इसके बाद है ये वाली खबर है, ये देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती को कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का विकास जरूरी है। जब हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं, जब हम पंचायतों के बारे में पढ़ते हैं, तो ये खबरें हैं ना आपको ना उसको सोचने का ना नज़रिया थोड़ा बदल देती हैं। आपको एकदम किताब वो ना बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं लगेंगी। इनको पढ़ने के बाद आपको लगेगा हाँ जो आप पढ़ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं रिलेवेंट है। तो दूसरी खबरें, जैसे कृषि क्षेत्र से जो एक कहते हैं ना कि कृषि क्षेत्र की ओर उन्मुख करना, जैसे जीआई टैग जैसे ये हो गया, तो ये क्या होगा ना कि इकोनॉमी में भी अपना योगदान देगा।
और एक लोगों का मतलब इनकम भी बढ़ेगा, जिससे कृषि के और लोग हाँ, वो ये ना बताया ना, ये आपके सिलेबस को ना बेजान नहीं छोड़ते हैं। और जो बीपीएससी का डिमांड है ना, वो कहीं आपका ना क्वेश्चन देखना सिलेबस के बाहर से भी पूछता है। वो क्या पूछेगा, सिलेबस को ना बाहर से लिंक, देश दुनिया से लिंक करवाएगा सिलेबस को। जैसे आपने ये खबरें पढ़ी, अगर आपका यहाँ एग्रीकल्चर को अर्थव्यवस्था से लिंक करने का बात आ गई, आपकी पंचायतों के ऊपर बात आ गई, तो आप ना इस तरह की खबरों के आधार पर ना आपका एक व्यू डेवलप हो जाएगा। आप कुछ इधर उधर का होता है ना, जब पेपर में बैठते हैं तो इधर उधर का लिखा जाता है और वो एकदम स्टिक जाता है। ये तभी जाता है जब ऐसे कुछ ना कुछ आप पढ़े हुए होते हैं। अगर सिर्फ सिलेबस रट के क्या होता है, लास्ट टाइम सिलेबस रटने से काम नहीं चलेगा। जब उसके आसपास का एरिया होगा ना माइंड में, तब आप अच्छा आंसर लिख पाएंगे। ये रहता है। इससे क्या रहेगा ना, ये इनडायरेक्ट हेल्प करेंगे आपकी, जो ये सिलेबस आपको अच्छा लगेगा, ये ना इनडायरेक्ट हेल्प करेंगे। जैसे मैं पॉलिटी वाला एग्जांपल ही देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आप भी हिंदी मीडियम वाले हैं या इंग्लिश है? हिंदी मीडियम, ठीक है। देखिए, जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति की भूमिका परिवार में बुजुर्ग के रूप में है। जब शैतान युवा अगर उसकी बात नहीं सुनते तो वो कुछ नहीं कर पाता। आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, कुछ इस तरह का करके पूछा गया था 67 में। अब देखिए, वहाँ उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति है, आपने पॉलिटी में पढ़ेंगे राष्ट्रपति क्या है, उसके बारे में उसके आर्टिकल पढ़ेंगे, उसकी शक्तियाँ पढ़ेंगे। यहाँ क्या किया है, यहाँ पर उसको कैसे किससे लिंक किया, परिवार से लिंक करके पूछ लिया। माना कि परिवार में जैसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, हाँ दादाजी, आपके दादाजी, आपके पिताजी किसी बात को ठान ले तो दादाजी रोक पाएंगे? क्यों? क्योंकि आर्थिक रूप से आप सक्षम हैं पिताजी, तो उनकी बातों को, ठीक है। अगर कहीं जैसे घर वगैरह में खाने का भोज आता है, आप गांव से, मतलब आप गांव से हैं या शहर से? अच्छा, ठीक है, सब गाँव। जैसे घर में न्योते वगैरह आते हैं, गांव में एक दूसरे के घर आते हैं, भोज के लिए बुलाते हैं, तो किसके नाम से आता है? दादाजी के नाम से ही आता होगा। जो उसके एक पीढ़ी बाद वाले हैं तो वो पिताजी के नाम से। अगर कहीं बताते हैं तो किसके नाम से? अच्छा, दादाजी के, अच्छा उनके परिवार से हैं। यही होगा ना, यानी घर के बुजुर्ग के रूप में। पर चलती किसकी, वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? पिताजी के पास। तो सेम यहाँ पर कंसेप्ट पूछा गया कि जो पावर होती है ना, पावर होती है राष्ट्रपति के पास काफ़ी ज़्यादा, पर चलती किसकी? आप जैसे 75 का आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर आप देखेंगे कि उनकी है, पीएम की। तो यहाँ ना बीपीएससी ने ये चीज़ें कर रहा है। बीपीएससी कैसे कर रहा है, वो ना वो चीज़ों को ना वहाँ से बाहर निकाल कर पूछ रहा है कि आपको एक आइडिया इधर उधर का होगा तो ज़्यादा अच्छा आंसर लिख पाएंगे। इवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, यहाँ पर क्या पूछ लेगा, मान लो 5G टेक्नोलॉजी है, पूछ ले बिहार में इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताइए। 5G टेक्नोलॉजी कौन सी किताब में मिलेगा आपको? 5G टेक्नोलॉजी के बारे में आपने पढ़ा होगा, किसी किताब में होगा आपने? कितनी मैगजीन में मिलेगा 5G? हो सकता है वो पूछ ले कि ये बताइए चंद्रयान का बिहार में इम्प्लीमेंटेशन कर देता है इसरो। जब उसने यहाँ पूछ लेता है कि बिहार जो उपग्रह है उसका बिहार में इम्प्लीमेंटेशन है, कि बिहार में ये बताइए उससे क्या फ़ायदा मिलेगा। मेरे कहने का ये है कि बिहार बीपीएससी है ना, वो चीज़ों को ना इंटरलिंक करता है, हमेशा याद रखना। मेंस में ना बच्चों के नंबर ना काफ़ी ज़्यादा ये रहता है, उथल पुथल होता है सेकंड पेपर के सेक्शन वाले में। उसके पीछे कारण ये है कि पहले वाले पेपर का DI लगा ले जाते हैं। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में ना ठीक ठाक नंबर उठ जाते हैं, पर हिस्ट्री में ना आप कैसे करेंगे? जैसे मिथिला पेंटिंग है, मैडम ने आप लोगों को बताया भी होगा आप सबको, तो जैसे ये है, उसके बारे में अलग अलग एग्जाम्पल दिए होंगे, उसके अलग अलग डायमेंशन से बताया होगा। ये है कि देखिए आपका आर्ट एंड कल्चर एकदम लाइव है। अब एक बच्चा वो लिखता है कि पाल कला है, मौर्य कला है, मिथिला कला के बारे में वो रटा रटाया लिखता है किताबों का। दूसरा उसको ऐसे करंट से लिंक करके लिखता है कि ठीक है, इसको लेकर सरकार काफ़ी इनिशिएटिव कर रही है, इसको लेकर सरकार आप इसको उठाकर डाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये आपके ना नंबर खींचने का यही तरीका होता है। बिल्कुल, अगर मेरे सामने आपकी कॉपी आएगी तो मेरे हाथ से अपने आप आधा एक नंबर छूट जाएगा। ये थोड़ी ना होता है कि आपका एक क्वेश्चन में आपके इतने ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। अगर आपके क्वेश्चन में आधा, किसी में एक नंबर, ऐसे मिलते गए। आपने 16 क्वेश्चन किए हैं, 5 और 5 10
12, 13, 14, 15, 16, 17 के आसपास आप क्वेश्चन कर रहे हैं। 16, 17 यानी कि आपके 9, 10 नंबर एक पेपर में बढ़ गए, दूसरे में बढ़ गए, ऐसे में बढ़ गए, आपका टोटल 25, 30 नंबर ऊपर चला जाता है। 25, 30 नंबर का रैंक लगा देता है। अगर आप आउट हैं तो इन करवा देता है, इन है तो आप ऊपर की मिल जाती है रैंक। और आपने कोई अलग से कुछ नहीं किया है, आपने सिर्फ ये क्या किया है, आपके पास डेली आ रहा है, डेली आप लोगों के पास तो खजाना है कि डेली आता है, इसको उठाकर इसमें ना ये काम का है, आपको ये पता है ये काम का है, ये मिथिला वाला ये नहीं मिलने वाला, ये किसी मैगजीन में आपको नहीं मिलेगी ये न्यूज, ये आपके काम की होती है पेपर से निकालने की। तो ये आपने निकाल लिया। इसके बाद क्या रहता है बताए ना, ये क्या होता है, ये इनडायरेक्टली आपके नंबर बढ़ाएंगे, ये इंटरलिंक करवाना सिखाएंगे। तीसरा होता है आपकी डायरेक्टली, डायरेक्ट यहाँ से क्या रहेगा ना, यहाँ से आपको इनका ना सीधे यूज कर पाएंगे इन न्यूज का। जैसे एक देश एक चुनाव है, एक देश एक चुनाव के ऊपर ना हमेशा याद रखना, जो आप लोगों को, आप सभी बच्चों को भेजा जाता है ना, वो कैसे भेजा जाता है, एक देश एक चुनाव पर अगर लगातार 5 दिन आता है आर्टिकल, उनमें से हर एक पेपर में न्यूज आर्टिकल आ रहा है, उसमें से जो सबसे अच्छा आर्टिकल होगा ना आपको वो भेजा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर लगातार मान लो 20 दिन भी आ रहा है, 20 दिन आपको कभी भी वो नहीं मिलेगा, हो सकता है। इसलिए ना हर रोज का ये पढ़ते रहे, क्योंकि एक दिन भेज दिया तो उसमें ये सोचें छोड़ना क्या भेजना है, बच्चों को भेज दिया, अगर उसमें कोई नया डायमेंशन ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग से आया है जो उसमें नहीं था, तभी दूसरी बार भेजा जाएगा, नहीं तो ये नहीं भेजा जाएगा। तो इसलिए ना यहाँ से आप क्या करेंगे, अब यहाँ से ना आपने पूरी न्यूज पढ़ ली, न्यूज पढ़ने से ना उसमें आपको रुचि पैदा हो गई, उसके कई सारे आयाम मिल गए। एक देश एक चुनाव का प्लस माइनस नेगेटिव ये तो आप कोई भी उठाकर मैगजीन में पढ़ लेना, पर जो उसके इधर उधर की जो चीज़ें हैं ना, जिससे कि आपको और ज़्यादा सजीव रूप में दिखाई देती हैं चीज़ें, वो यहाँ से मिलेंगी। ये है, अब ये है, जैसे ये है, ये आपके काम का है, ये पॉलिटी में इसको सीधे के सीधे, हाँ ये सीधे के सीधे कोट कर सकते हैं डायरेक्ट। इसमें ये है कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, सॉरी, इसमें ये होता है कि विधायिका के बार बार इशू पूछे जाते हैं कि विधायिका में क्या क्या मुद्दे हैं। इसमें ये बता सकते हैं कि विपक्ष एक महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में सवाल पूछने के माध्यम से। दूसरी बार अगर सरकार जवाब दे रही है तो अपनी अकाउंटेबिलिटी को मतलब कि तय कर रही है, जो संसद का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब जो काम कार्य है। हाँ बिल्कुल, आप उसमें भी, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इन जो क्वेश्चन, इन जो इस तरह के आर्टिकल है ना, इनका यूज आप कहाँ कर सकते हैं, ये आपको वहाँ भी इम्पोर्टेंट रहेगा जहाँ पर आपकी न्यायिक समीक्षा की बात आती है, जहाँ न्यायिक सक्रियता की बात आती है। सरकार अपना काम नहीं अच्छे से कर पाती है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, उनका जवाब ही नहीं दे पा रहे, कहीं ना कहीं सरकार की उत्पादकता प्रभावित होती है, और जब सरकार की उत्पादकता प्रभावित होती है तो न्यायिक सक्रियता एक्टिव हो जाती है। तो ये चीज़ें ना, ये मुद्दे ना आपको इंटरलिंकिंग अपने आप हो जाएगा जब आप लगातार पढ़ते रहेंगे। ये है, इसके बाद ये देखिए, ये है 2047 तक बिहार को विकसित बनाना है, विजन कॉन्क्लेव। आप लिख सकते हैं कि इस तरह की चीज़ है, पर ये सिर्फ आपको ना जानकारी के लिए है और कुछ नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में पेपर आप पढ़ेंगे तो पेपर में अधिकतर उल्टी पुल्टी खबरें आती हैं कि ये होगा वो होगा, नहीं, बिहार में काफ़ी अच्छा हो रहा है। अगर कभी कुछ होगा, जब इंटरव्यू समय पर जाएगा तो तब तक आपका माइंड ऐसा हो जाएगा कि आप जो आपकी चीज़ें हैं उनको डिफेंड कर पाएंगे, क्योंकि वो हाँ ना, जब इंटरव्यू में ना बेपैंदी के लोटे कर नहीं पसंद करते हैं। वो ये नहीं होता कि भाई बैंगन की तरह एक बार इधर क्या है, होता है ना कि आपको क्या है, मेंस में भी इवन ऐसा ही रहता है, बोलते हैं क्या स्टेटमेंट, आपका कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, सुझावात्मक और पॉजिटिव। हाँ ठीक है, बोलते हैं कि पॉजिटिव न तो बहुत ज़्यादा उसके फेवर में होना चाहिए, न विरोध में होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, ऐसे थोड़े ना है कि एक बार इधर लुढ़क गया थोड़ा सा, एक बार उधर लुढ़क गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो कंक्लूजन है ना, वो अगर हो सकता है आपका, इवन इंटरव्यू का भी मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपका एक पक्ष में झुकाओ, एक पक्ष में हो सकता है झुकाओ, पर उसके लिए आपको दलील देनी होगी। अगर उसके लिए आपको दलील क्या देना होगा, उसके लिए आपको रिपोर्ट कोट करनी होगी, उसके लिए आपको फैक्ट कोट करने होंगे, उसके लिए थिंकर के कोट का सहारा लेना होगा। ये आपका कंक्लूजन हो सकता है। उस कंक्लूजन पर आपसे अप्रोच की जाती है कि थिंकर अगर एक डायमेंशन में बोल रहा है तो हमेशा सोशल साइंस की खूबसूरती ये होती है, दूसरे डायमेंशन में थिंकर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको कुछ दूसरे वाले भी उसको पॉजिटिव एंड से होता है ना कि कभी भी चर्चा काफ़ी होती है आपस में भी, अगर आप सभी की हो जाती है तो कभी काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी हो जाएगी बातों में, बोलेंगे नहीं 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 बिल्कुल सहमत नहीं है, लास्ट में चलिए ठीक है देखा जाएगा फिर देखते हैं। हुआ है कभी? हाँ
कभी डिबेट अगर हुआ हाँ, हाँ। तो किसी से बात से अगर असहमत हो जाते हैं, हाँ, हाँ। जैसे हम लोग शराबबंदी पे एक बार हम लोग डिबेट करते भैया के साथ, तो हम लोग के भैया बात से वो अपना एक कुछ बातों से असहमत थे, तो चलो सहमति उसमें बना के वो अपना भी तर्क दिए कि वो असहमत। हाँ, पर ये इस तरह भी होता है, आप खाली उस लाइफ में नहीं, अपने पर्सनल जीवन में भी होता है। आप किसी से ना काफ़ी ज़्यादा उल्टा पुल्टा बोल देते, लास्ट में सोचते हैं नहीं गलत किया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो उसको ये मानते हैं कि पॉजिटिव नोट। ऐसे ही होता है, अगर आपने सारी चुनौतियाँ समस्याएं बता दी तो एग्जामिनर को ये लगता है अरे कोई पत्रकार है क्या, वो नहीं पसंद करता। वो क्या करता है, अगर आपने रिपोर्ट के माध्यम से बताया तो अच्छा मानेगा, वो ये मानेगा कि ये, हाँ बिल्कुल, रिपोर्ट के माध्यम से वो ये मानेगा ये हवाई बातें नहीं कर रहा। हवाई बातें करने वाले किसी को पसंद नहीं होते हैं। वो ये मानेगा कि हाँ भाई ये किसी आधार पर किसी ग्राउंड पर बात कर रहा है, और अगर किसी ग्राउंड पर बात कर रहा है तो उसके लिए कुछ लास्ट में कुछ पॉजिटिव एंड के साथ आप समाप्त कर सकते हैं। तो ये था आपका ये मिथिला पेंटिंग का था। इसके बाद आप है SSP है, एक देश एक चुनाव, ये कैसा हो गया, चलिए छोड़ो। ये है, ये कोई काम की खबर नहीं है, ये बस ये है कि हाँ जो इस बच्चे ने भी निशान लगाया था, ये इंग्लिश पेपर में आज यही खबर छाई हुई थी तो इसलिए पहले पर डाल दिया। हिंदी इंग्लिश से भेदभाव मत करना, अगर इंग्लिश का आ रहा है तो इंग्लिश का भी पढ़ लेना, कम से कम थोड़ा सा एक माइंड सेट भी ऐसा हो जाए, तो इससे आपको ना एक ओरिएंटेशन मिल गया होगा कि जो आपको जो डेली जा रहा है ना। जैसे अभी मिथिला पेंटिंग आई है, कुछ दिन पहले मुझे याद है आ रहा था बिहार में, जब संग्रहालय में हो रहा था ना, तब कला संस्कृति के ऊपर अच्छे खासे आ रहे थे। और उन चीज़ों को ना हम कोशिश करते हैं कि जो भी आपको जो दिया जा रहा है ना, जो डेली भेजा जा रहा है जो कंपाइलेशन, तो उसमें क्या मिले, इसमें आपके ना अलग अलग डायमेंशन मिले। जैसे हिस्ट्री का है, आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन है, उससे मिलेंगे आपको। कई बार ना जैसे कुंवर सिंह का है, गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव कर रही थी, तो कुंवर सिंह के ऊपर पूरा का पूरा पेज आया था, वो हमने शेयर किया था। तो उसमें क्या रहता है, जो वो पूरा पेज होता है ना, वो वहाँ पर ना वो चीज़ें मिलती हैं जो आपको आपकी बेसिक किताबों में नहीं मिलेंगी। इसके अलावा मुझे खुद भी याद है, कई बार ना वो शेयर करते हैं कि गवर्नमेंट है किसानों के लिए कोई स्कीम अनाउंस करती है, छात्रों के लिए कोई स्कीम अनाउंस करती है, तो वो आपको कहाँ कहीं पेपर नहीं मिलती, तो वो आपको यहाँ मिलेंगी। तो इसको ना आप यूटिलाइज करना है इसको, ये आपके पास है ना एक अच्छा सोर्स है। शायद आप सभी के जानने वाले हैं, आपके क्या लगते हैं, वो अमरनाथ आए थे, हाँ अच्छा भैया लगते हैं आप सबके, जैसे वो आए थे, हमने उनको क्या किया था, और भी उस टाइम ना जैसे अब भी इंटरव्यू के लिए बच्चे आ रहे हैं, हम क्या करते हैं ना, 1 महीने ज़्यादा कुछ नहीं करते, हम क्या करते हैं पिछले ना 1 महीने का जितना भी ये न्यूज है ना, सबका कंपाइलेशन भेज देते हैं जानबूझकर, क्योंकि ओरिजिनल सोर्स पढ़ते हैं तो एक ओरिएंटेशन ना अलग होता है, और फिल्टर्ड पढ़ते हैं तो ओरिएंटेशन एकदम अलग होता है। तो आप ना कोशिश करें, जो मैंने बोला ना, एक पेपर तो फॉलो करें। हो सकता है आप 40 मिनट पढ़े, 45 मिनट पढ़े, इसको जरूर, इसमें से जरूर एक बार नज़र निकाल ले, इसमें ना फिल्टर कर लेना। कई बार हो सकता है कि आपको 2 ही खबरें काम के मिले, कई बार हो सकता है कि आपको 4 खबरें काम के मिले, अपने काम के निकाल लेना, बाकी इसको जानने देना। ये बहुत अच्छा सोर्स है। ये होगा इकोनॉमी, साइंस टेक का भी ये रहेगा। साइंस टेक में ना जैसे मुझे खुद याद है न्यूज आई थी कि जो 5G इनेबल्ड फ़ोन है ना, बिहार में काफ़ी ज़्यादा हैं। पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश, सेकंड में है शायद आंध्रा या तेलंगाना था, हाँ आंध्रा ही है, सेकंड में है बिहार। 5G इनेबल्ड फ़ोन यानी कि ऐसे फ़ोन जिनमें 5G मोबाइल सेवा, 5G इंटरनेट काफ़ी अच्छे से चल सकता है, सेकंड नंबर पर ये एक पोटेंशियल है। जबकि अगर वहाँ पर बिहार में ये देखते हैं कि जो पॉपुलेशन की लिटरेसी रेट देखते हैं कि साक्षरता कितनी है, तो वो काफ़ी कम हमें दिखती है, डिजिटल लिटरेसी और कम दिखती है। इनेबल्ड फ़ोन है, ये पोटेंशियल है, तो इन चीज़ों का ना आप यूज कर सकते हैं। इस तरह की कई बार ना आपको रिपोर्ट मिलेंगी, वो आपको दी जाती है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है, गवर्नमेंट ना स्कूलों को लेकर इंटरनेट की कुछ परियोजनाएं चला रही है, ई बस्ता करके हैं, बिहार गवर्नमेंट चला रही है, तो ये ना आपको मिलेगा स्कूलों का। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो जो आपकी ये खबरें होती है ना, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना, मैक्सिमम खबरें ना वो होती हैं जो पटना से पेपर हाउस से प्रकाशित हो रही हैं।
अब मजबूरी ये होती है कि वहाँ पेपर हिंदी में ही होता है, तो ठीक आप लोगों के लिए तो हेल्पफुल है कि भाई सारे के सारे हिंदी में मिल जाती हैं, पर इंग्लिश वाले कई बार बोलते हैं कि सर इंग्लिश में क्यों नहीं है। तो इससे क्या रहता है, इससे ये रहेगा आपको ना, एक तो वहाँ सारे न्यूज़ पेपर के ऊपर नज़र रहेगी, दूसरा ये रहता है यूपीएससी वाला आपके साथ बैठा है बच्चा, पेपर सब दे रहे हैं, आपने क्या किया, मैंने आंसर लिखना शुरू किया, मान लो मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैंने आंसर लिखना शुरू किया राज्यपाल के ऊपर या किसी के भी ऊपर, मैं क्या करूँगा, मैं पूरे देश दुनिया के पूरे इंडिया के एग्जाम्पल देता जाऊँगा, जो कि यहाँ पर ना इस तरह की न्यूज़ आपको, अगर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच कोई विवाद होगा ना, यहाँ तुरंत न्यूज़ मिलेगी आपको। यहाँ मैं क्या करूँगा, अगर दूसरा बच्चा बैठा है तो दूसरा बच्चा क्या करेगा, क्योंकि उसने वो पढ़ा है, राज्य बिहार का पेपर बीपीएससी का पेपर दे रहा है, वो बाकी के तो एग्जाम्पल देगा ही देगा, हल्का से एग्जाम्पल वो बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच का टसल का डाल देगा, मतलब जो विवाद हो रहा है, उससे क्या होगा ना, उससे एक फील गुड फैक्टर डेवलप हो जाएगा कि बच्चे को ना पता है इसमें कुछ विशेष जानकारी है। और यही वजह है कि बीपीएससी ने क्या किया है, बिहार स्पेसिफिक का एक पेपर अपना अलग से लगा दिया है। यहाँ पे सर बिहार स्पेसिफिक तो न्यूज़पेपर से कर लेंगे, हाँ हो जाएगा। और जीएस का है कि कॉपी या जो सोर्स है उससे, हाँ, ये फिलोसफिकल कहाँ से, ये फिलोसफिकल का ना, इसके लिए मैं आपको ना एक सोर्स बता रहा हूँ, इसके लिए क्या करना है ना, ये तो आपकी मतलब मैं करवा दूंगा फिलोसफिकल, आपको एक बार हल्का से बता दिया ना, आपको भी फिलोसफिकल 5 दिन में आपका हो जाएगा पूरा, ऐसे इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाता है, ऐसे में कोई लंबी चौड़ी काम नहीं होता। यहाँ पर क्या है ना, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए ना कोई कविताएँ होती हैं, कविता है, हाँ शेर शायरी है, करना है तो मैं कहाँ सोर्स निकालूंगा? इसमें ना देखो, आप सोर्स आपको ना ऐसे मत करना, आपको ना क्या करना है, जो ऐसे होगा ना यानी कि निबंध, इसके लिए ना कुछ आयाम होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये कुछ आयाम है। जैसे आप ऐसे करना सामाजिक, इनको अगर देखे तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसी में और लिखना चाहे ना ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इसके बाद सामाजिक के साथ सांस्कृतिक, धार्मिक, ये आयाम होते हैं। विज्ञान, वैज्ञानिक, या इसको विज्ञान एवं तकनीकी, इत्यादि, इत्यादि में आ जाएगा यहाँ पर समसामयिक। IR वगैरह भी, ये जो कुछ ना मैंने आपको, यानी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको उठाकर पेपर ही रख दिया, पेपर के जो आपके अलग अलग सेक्शन है ना, अगर इसके अलावा यूपीएससी का अगर आप सिलेबस सोच सकते हो, सिलेबस के जो जो डायमेंशन है ना उन पर, तो आपको क्या करना है, यूपीएससी के अगर पिछले साल के आप ऐसे देख लेना हल्का सा, उसको आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ऐसे किस किस दिशा में पूछे जाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक एरिया में पूछे जाते हैं, साहित्य के ऊपर पूछा जाएगा, संस्कृति के ऊपर पूछा जाएगा, स्वाभाविक है। साहित्य है जहाँ वह देश है जिंदा, इस तरह करके, तो इस ये है साहित्य के ऊपर आएगा, तो ऐसे कोट आपको ना कुछ नोट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा लिखते हैं सर, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम। हाँ, इसी के लिए मैं बता रहा हूँ ना, इसी में ना आप क्या कर सकते हैं ना, जैसे अगर फिलोसफिकल ना, वो तो अभी तो आप सिलेबस में अभी तो कहाँ, अभी तो आपका फर्स्ट वाला में इंटर्नशिप का भी नहीं हुआ है, इसके बाद आगे धीरे धीरे चलता जाएगा ना, तो अभी वो मेरा काम है कि आपको वहाँ चुनौती नहीं आएगी। जो बच्चे अभी मेंस है, कई सारे बच्चे हैं, एक बच्चा तो अभी मतलब उसकी क्लास अभी कंप्लीट हुई है, कुछ नहीं, हफ्ता 10 दिन उसने क्लास की है, उसने हफ्ते 10 दिन में भी उसको सारे ऐसे तोड़ ले रहा है। इवन बिहार स्पेशल वाला भी है ना उसका भी आंसर अच्छे से लिख दे रहा है। तो वो अगर आपका ओरिएंटेशन जैसे अभी आपका अभी डेवलप हो रहा है ना,
ऐसे ही ऐसे का रहता है। अगर आपका एक बार ओरिएंटेशन डेवलप हो गया ना, कोई भी ऐसे आ जाए, देखो ऐसे ना इतना आसान होता है। बचपन में गाय का प्रस्ताव लिखा है ना, कभी सोचना पड़ा था उसके लिए? तो यहाँ की कौन सी अलग चीज़ है? क्योंकि वहाँ पर आपको सिखाया गया एक गाय होती है, उसकी पूँछ होती है, ऐसे सिखाया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा तो उसके ऐसे वो मेरे ऊपर छोड़ देना, वो आपको हो जाए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि साहित्य के ऊपर आपने कोट निकाल लिए, संस्कृति के ऊपर निकाल लिए, किसी का निकालो वो जो आपको पसंद आए, जिसका गुनगुनाने का आपका मन करे, हमेशा याद रखना। तीसरा सेक्शन में जो वो पूछता है किसी जिसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह का बहुत सारा आता है, वो कहाँ से हम लोग ये फालतू होते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसे टाइप का ना कम ही पूछता है, वो ऐसे पूछ सकता है। ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ जिसके आधार पावर है उसके ये मैंने एक पता ही नहीं चलता उसका। हमने एक अपना ऐसे शेयर किया था, आप में से किसने ने वो देखा है, ग्रुप में शेयर किया था, हाँ सर। याद है ना? खोलो उसको, थर्ड वाले पार्ट को। इस बार के लिए पांच कवर भीतर तब देवता पितर, हाँ, दुल्हाओं के भाई कन्याओं के भाई, महिला सहभागिता के माध्यम से। अच्छा वो बच्चे शेयर कर देंगे आपको। आप इनको भी शेयर कर देना, इन बच्चों को भी। जैसे एक मैथिली वाला है, हाँ, कुछ समझ में ही नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता? बताइए कहाँ से समझ नहीं आ रहा है? से निक जीवन प्रेम से प्रेरित, निक जीवन प्रेम से प्रेरित होई। अच्छी या ज्ञान से शासित होई अच्छी। हाँ तो ठीक है, तो अच्छा, अच्छी को हटा दो, बाकी अपने आप हो जाएगा। देखिए इसमें ना बहुत आसान होता है, ये ना एक खेल की तरह होता है। अगर ये पहेली आपने, ये ना पहेली की तरह है, इसमें कुछ नहीं है आपके। देखिए एक आपको ना मेंस की बात करेंगे या प्री की? 5 मिनट बात करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। आप ये बताइए फिर, क्योंकि जाना भी है, फिर कभी मतलब इसको सेशन को ना आगे बढ़ा लेंगे। प्री की बात करेंगे, मेंस की? देखिए हमेशा याद रखना, जो आपका जो क्वेश्चन होता है ना, पुराने समय में ना एक चीज़ें सिखाई जाती थी, चाणक्य से लेकर अस्तुतु से लेकर हर एक जगह आपका जो क्वेश्चन होता है ना, उसी में आपका जो आंसर होता है। ये आपका प्रीलिम्स में भी छिपा है और मेंस में भी छिपा है। अगर आपने कोई, जैसे आपने ये क्वेश्चन ये पूछा था, ज्ञान से प्रेरित हुई, अगर आप इसको करेंगे ना, कीवर्ड में तोड़ दो, कीवर्ड में तोड़कर उसका सीधा लिखते जाओ, आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आपको कभी भी कुछ समझ नहीं आवे तो क्वेश्चन को बस इस समय तोड़ दो, आंसर अपने आप मिल जाएगा। ये रहता है आपका क्वेश्चन में ही आंसर होता है। और सबसे शानदार तो आपके इस वाले में होता है, बिहार स्पेशल वाले में। और क्योंकि वो उसने क्या किया है, जैसे इसने 5 कवर क्या था, कोई 5 कवर भीतर तब देवता पितर, यानी अपना भरा तो जगत का भरा। उसका ये इसलिए है, जैसे देखिए ये अगर इस तरह के मुहावरे पूछे जा रहे हैं ना, लोकोक्ति पूछी जा रही है, तो इसके पीछे ना कारण ये होता है कि अभी वो रिलीवेंट कैसे है। जैसे आप यूरोप को देखेंगे, वहाँ उनको अपने से मतलब है, बाकी दुनिया से नहीं मतलब है। अमेरिका कैसे कर रहा है, अमेरिका ये कर रहा है, उसको अपने हथियार बेचने से मतलब है। ये चीज़ें ना अगर आयोग पूछ रहा है तो ये ऐसा नहीं है कि उठा कर कोई भी मुहावरे डाल दिए, जिसको लेकर मतलब इंटरनेट से लेकर हर जगह बाढ़ आई रहती है कि उल्टे पुल्टे कुछ भी उठा के डाले जा रहे हैं और बच्चे उनको पढ़े जा रहे हैं। वो नहीं रहता। जैसे अगले वाला है, कन्हैया के भाई दुल्हियों के भाई, कौन सा है पढ़ना? हाँ, दुल्हियों के भाई कन्हैया के भाई। ये किस लिए डाला गया है? ये क्योंकि बिहार के जो पॉलिटिक्स है वो ऐसी हो रही है, बीजेपी से भी हो रहा है, कभी कांग्रेस से हो रहा है, कभी इधर जा रहे हैं। कुछ नेता ऐसे हैं कि जो हर एक दल से, दोनों तरफ से दो विरोधाभासी विचार होते हैं, उनसे भी सामंजस्य बनाए रखने का करते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स कुछ इसी दिशा में जाती दिखाई दे रही है। तो ये ना इसलिए होते हैं, अगर वहाँ पर कोई कहावतें डाली जा रही हैं तो उनका कोई अर्थ निकल रहा है प्रेजेंट में। हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं होता कि उठाया कुछ भी उठा के पटक दिया और आपसे पूछ लिया। ये कोट कर सकते हैं ना, जैसे अभी हम लोग के यहाँ मतलब कि बिहार छोड़ के कहीं ये नेशनल में भी हो रहा है और ये इंटरनेशनल में भी हो रहा है, ये पूरी हर जगह हो रहा है। जैसे कि अब जिसके साथ केंद्र का तकरार नहीं है, राज्य में अलग उसका सरकार है, केंद्र में अलग सरकार है।
उस पर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो मतलब आप समझ गए ना, ये ना बहुत आसान होते हैं, इनको ना हमेशा करंट से लिंक करने की कोशिश करना। जो चीज़ें होंगी ना, आयोग वाले वहाँ पर अच्छे खासे मतलब बुद्धिजीवी बैठे होते हैं, वो ऐसे ही उठाकर कुछ भी चीज़ें नहीं डालते हैं प्रासंगिक चीज़ें। अभी जैसे महिलाओं के ऊपर है, महिलाओं की सहभागिता से आर्थिक विकास होता है, इसका ये मतलब है, क्योंकि अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया गया है, इसलिए ये ऐसे आया है। अगर आप निक जीवन प्रेम से शासित हो, ये है, ये वाला है, तो इसमें क्या है, ये इसलिए डाला गया है क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे है। जैसे पिछली बार धर्म और उसका पूछा था, आइंस्टीन का स्टेटमेंट के ऊपर पूछा था, ये बोल रहा है कि जो अच्छा जीवन होता है, क्या है, पढ़ना इसको, ये वाला सर, निक जीवन प्रेम से प्रेरित हुई। हाँ, जो अच्छा जीवन होता है ना, वो प्रेम, दूसरों का प्रेम करता है, सम्मान करता है सृष्टि में। वसुधैव कुटुंबकम की अभी जो परिकल्पना है ना, जो G20 में थी, ये वही है, और ज्ञान से शासित होता है, ये इसलिए होता है। तो हर एक ऐसे का मूल होता है, उसमें हल्का सा अंदर उतर के देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे प्रीलिम्स की, मैं इसको रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ, ठीक है। कुछ और पूछना है?